भारतीय संस्कृति में प्रेम की अनेक गाथाएं प्रसिद्ध है। शिव पार्वती का दिव्य प्रेम, राधा कृष्ण की मधुर लीला और सावित्री सत्यवान का अतुलनीय समर्पण। परंतु इन सब में भगवान श्री राम और माता सीता की प्रेम कथा सबसे पवित्र, सबसे प्रेरणादायक और सबसे आदर्श मानी जाती है। यह प्रेम केवल भावनाओं का नहीं, बल्कि त्याग, मर्यादा और कर्तव्य का प्रतीक है। अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम विष्णु के 7वें अवतार थे। वे धर्म, सत्य और मर्यादा के प्रतीक थे। दूसरी ओर सीता माता मिथिला के राजा जनक की पुत्री थीं। कहा जाता है कि जब राजा जनक खेत जोत रहे थे, तब हल की नोक से भूमि फटी और वहां से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। इस कारण उन्हें भूसुता कहा गया, धरती की बेटी। सीता बचपन से ही अत्यंत तेजस्विनी, सौम्य और गुणवान थी। जब वे विवाह योग्य आयु में पहुंची, तो राजा जनक ने उनके स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर की शर्त यह थी कि जो वीर भगवान शिव के दिव्य धनुष पिनाक को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता का वरण करेगा। स्वयंवर में अनेक राजकुमार आए, कौशल, काशी, अंग, मगध और अन्य राज्यों के वीर। सभी ने प्रयास किया, पर कोई भी उस भारी धनुष को हिला तक नहीं सका। तभी गुरु विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जनकपुरी पहुंचे। जब राम ने सहजता से धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, तो वह धनुष टूट गया। पूरा जनकपुर आश्चर्य और आनंद से गूंज उठा। राजा जनक ने हर्षपूर्वक सीता का विवाह राम से कर दिया। राम और सीता का मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि धर्म और प्रेम का संगम था। सीता ने अपने हृदय में राम को ही अपना सर्वस्व मान लिया था, और राम ने भी सीता में आदर्श नारी का रूप देखा। उनके बीच का प्रेम मौन, कोमल और गहरा था, जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। एक दूसरे की उपस्थिति ही उनके लिए सबसे बड़ी सुखानुभूति थी। विवाह के पश्चात उनका जीवन अयोध्या में अत्यंत सुखद था। परंतु जब राजा दशरथ ने कैकेयी के वरदानों के कारण राम को 14 वर्ष का वनवास दिया, तब जीवन की दिशा ही बदल गई। सीता ने बिना झिझक उनके साथ वन जाने का निश्चय किया। यह उनके प्रेम और समर्पण का सबसे बड़ा प्रमाण था। उन्होंने कहा कि जहां राम रहेंगे, वही उनका अयोध्या है। वनवास का जीवन अत्यंत कठिन था, परंतु सीता ने हर परिस्थिति में अपने पति के साथ धैर्य और प्रेम से साथ निभाया। वन की निर्जनता, कठोर जीवन, तपती धूप और वर्षा, सब कुछ उन्होंने मुस्कुराकर स्वीकार किया। उनका प्रेम केवल सुख के दिनों का नहीं, बल्कि संघर्ष के समय का भी साथी था। रावण द्वारा सीता का हरण उनकी प्रेम गाथा का सबसे भावनात्मक अध्याय है। रावण के स्वर्ण मृग के छल के कारण जब सीता अपहरित हुई, तब भी उन्होंने अपने मनोबल और सतीत्व को अडिग रखा। लंका में रहते हुए उन्होंने केवल राम का नाम जपा और विश्वास रखा कि एक दिन वे अवश्य उन्हें लेने आएंगे। उधर राम ने भी सीता को वापस लाने के लिए अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य लगा दी। उन्होंने वानर राज सुग्रीव से मैत्री की, हनुमान को दूत बनाकर भेजा और रावण से युद्ध कर अंततः सीता को पुनः प्राप्त किया। यह केवल युद्ध नहीं था, बल्कि प्रेम की विजय थी, अहंकार पर स्नेह की और अधर्म पर धर्म की जीत। परंतु अयोध्या लौटने के बाद जब समाज में सीता की पवित्रता पर प्रश्न उठे, तब राम ने समाज की मर्यादा को सर्वोपरि रखकर सीता से अग्नि परीक्षा देने को कहा। सीता ने बिना किसी भय या शिकायत के अग्नि परीक्षा दी और अपने पवित्र प्रेम को सिद्ध किया। यह प्रसंग केवल स्त्री की नहीं, बल्कि उस युग की मर्यादा, धर्म और समाज के संतुलन की परीक्षा थी। राम और सीता का प्रेम सांसारिक आकर्षण से परे था। यह एक आध्यात्मिक प्रेम था, जिसमें आत्मा का मिलन था, न कि केवल शरीर या भावना का। राम ने पति के रूप में धर्म निभाया और सीता ने पत्नी के रूप में मर्यादा का आदर्श प्रस्तुत किया। उनके प्रेम में न अधिकार था, न अपेक्षा, सिर्फ निस्वार्थ समर्पण। राम और सीता की प्रेम कथा यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल पाने में नहीं, बल्कि निभाने और त्याग में निहित होता है। यह प्रेम हमें बताता है कि जब दो आत्माएं धर्म, कर्तव्य और निष्ठा के मार्ग पर एक हो जाती है, तो उनका प्रेम अमर हो जाता है। उनकी कहानी युगों युगों तक मानवता को यह संदेश देती रहेगी कि प्रेम तब सबसे सुंदर होता है जब उसमें मर्यादा, समर्पण और विश्वास की ज्योति जलती रहे। राम और सीता का नाम आज भी साथ लिया जाता है, क्योंकि उनका प्रेम केवल दो हृदयों का मिलन नहीं,
बल्कि दो आत्माओं का ऐसा संगम था जो समय, युग और सीमाओं से परे है। एक ऐसा प्रेम अमर लगेगा